एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूवर्स, अभी राइट नाउ लंच में मेरे पास बन रही जवारी का खिचड़ा या जवारी की हलीम। आप बोलेंगे जवारी की हलीम कैसा बनती, तो देखिए ये जवारी का दलिया है। मैं तो बालाजी ग्रैंड बाजार से लाती हूँ, इंतहाई सस्ता रहता। तो आप जैसा गेहूं का दलिया या खंडेला गेहूं जो बोलते हैं वो यूज़ करते खिचड़े में या हलीम में, तो उसके बजाय आप क्या करिए कि इस किस्म के जवारी के दलिए को यूज़ करिए। ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ज़बरदस्त है। मेरे को बहुत दिन से था कि मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखिए अब नेचुरली फेस्टिव सीज़न है तो आपके पास तो सबकी आमद रहती। जिस दिन भी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है तो उस दिन अगर आप ये डिश पहले से बना के रखें तो ये एक ऐसी लॉन्ग लास्टिंग डिश है कि आप 3 से 4 दिन तक इसको चला सकते। और इतनी लेविश डिश है कि अगर आप इसको अच्छी तरीके से मज़े से बनाएंगे तो मेरे ख्याल से हलीम खुद इट्स ए लेविश एंड वंडरफुल डिश। तो लेकिन उसको बनाने का अंदाज होना चाहिए। अभी राइट नाउ ये वीक में मेरे पास 3 लोगों का हार्ट फेल हुआ। तो रीज़न क्या है, जैसे ही सर्दियाँ आना शुरू होते हैं जो बीपी या शुगर पेशेंट्स हैं उनका खून गाढ़ा होना शुरू होता है। तो आपको हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने कोलेस्ट्रॉल के साथ आपके शुगर और बीपी को कंट्रोल में रखना है। तो हेल्दी डाइट लेना ज़रूरी है। तो हेल्दी डाइट के लिए कोलेस्ट्रॉल ज़रूरी है कंट्रोल में। तो ये जवार एक ऐसी चीज़ है जो आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल में रखता, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता। और हम इसके साथ वाइट मीट यूज़ कर रहे हैं, चिकन, नो बीफ, क्योंकि अभी इन दिनों बीफ का इंटेक करना अच्छा नहीं है। सो मेरा बड़ा सिंपल रेशियो है। आप देखिए जवारी के दलिए के साथ ऐसा रहता है। ये बालाजी ग्रैंड बाजार पे आपको आसानी से मिल जाता है, कहीं भी ग्रोसरी शॉप पे देख लीजिए। तो मैं इसमें क्या करी, 200 ग्राम जवारी का दलिया ली और 50 भी नहीं, तकरीबन 75 ग्राम चावल ले ली मैं। 50 उसमें बासमती डाली, समझे, 50 सादे चावल डाली और तकरीबन 50 ग्राम में डाली माश की दाल। भीगने के लिए रात भर रख दी थी। आप बस ये करीजिए, ये ऐसा हो जाता देखिए तकरीबन। और इसमें इतनी खैर बरकत होती, खाली इसको भीगने डाले तो। अब उसके बाद हमको करना क्या है, पहले मैं ये प्याज फ्राई करके निकाल लूँगी, फिर इसी ऑयल में मैं चिकन का कौरमा बनाऊंगी और वही चिकन में मैं सारा ये दलिया गला लूँगी। बहुत सिंपल है, 1 पॉट डिश है और ट्रेडिशनल भी है, टेस्टी भी है और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़बरदस्त है। तो आप लोग खाइए, इंजॉय करिए और आप स्पेशली अपने बड़ों का बड़ा ख्याल रखते हुए ये डिश को इंजॉय करिए। ये देखिए मैं प्याज फ्राई कर लूँ, आधी मैं चिकन में साथ डाल दूँगी, आधी मैं गार्निशिंग के लिए निकाल लूँगी जो हम अपने खिचड़ा या हलीम पे डाल के सर्व करते। इंशाल्लाह कमिंग 2 जो मेरे डिशेस रहेंगे वो वेजिटेरियन रहेंगे, क्योंकि नवरात्रा चल रहा। तो हमारे जो हिंदू कम्युनिटी के जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरी बेहद अच्छी फैमिली है, उनके लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं 2 अच्छे से वेजिटेरियन लेविश टाइप के डिशेस बताऊँ। और स्वीट भी एक बहुत अच्छा बताने वाली हूँ जो दोनों के लिए भी चलेंगे। आप दोनों के जो फेस्टिवल्स आ रहे हैं दोनों के लिए भी। और एक टिप है कि आप जो बरिस्ता करते या जो तलते प्याज को, वही ऑयल में अगर आप पकवान करेंगे, मीन्स अगर ऑयल ज़्यादा है तो थोड़ा निकाल ले कि वही ऑयल में अगर आप हलीम बनाएंगे या कोई भी चीज़ जब आप जिसमें तले हुई प्याज इस्तेमाल करें कोई भी डिश में, तो पहले वो प्याज तल के वही ऑयल में अगर आप वो डिश बनाएंगे तो एक्सेलेंट बनती है। एक बहुत अच्छा टिप है आपके खानों के लिए। जब मैं चिकन गलने के लिए चढ़ाऊंगी ताकि उसी के कौरमे में दलिया गलाऊं, जब मैं ये पोटली बनाऊंगी, कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल। देखिए पत्थर के फूल है इसमें और उसके साथ है ये खस की काड़ी जो कि हर पंसारी के पास, हर दवासाज के पास इंतहाई सस्ते दामों में मिल जाती। ये तो ग्रोसरी शॉप पे भी मिल जाती। हम अगर इसकी पोटली बना के डालेंगे तो एक तो आपको दावतों का टच आता और बड़ी अच्छी मज़ेदार खुशबूदार हलीम बनती। तो हम जब हमारे घर पे अमेजिंग और हेल्दी डिश बना रहे हैं जिससे कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहना और घर में खैर बरकत भी रहना। देखिए आजकल क्या हो गया, कोई अच्छे डिशेस बनाने घर में तैयार नहीं है, सो बाहर से ऑर्डर कर रही। तो जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन हमारे को घर में बना के लोगों को खिलाने में है और जो खैर बरकत है घर में बनाने से, जो ज़्यादा बनता और अच्छा बनता, साफ़ सुथरा बनता, सारी फैमिली भी खाती, फिर हम गिव अवे भी कर सकते और लोगों के जो घर पे आते उनको भी खिला सकते। वो बाहर से मंगाने वाले खानों में उतनी खैर बरकत भी नहीं रहती। फिर हर जगह का नहीं बोल रही हूँ, लेकिन हर जगह साफ़ सफाई भी 50% जगह तो साफ़ सफाई का भी मसला रहता। तो ये सब देख समझ के आपको आगे बढ़ना पड़ता। ये देखिए मेरी प्याज हो गई डन और अब मैं इसमें से थोड़ा सा हाफ ऑयल निकालूंगी और इसमें चिकन का कौरमा बनाऊंगी। अच्छा, अभी मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून साबित शाही जीरा, 3-4 दालचीनी के टुकड़े और एक फूल चक्री। फूल चक्री मीन्स स्टार एनिस। इससे क्या होता है, एक अच्छी सी स्मेल आती।
और इसके साथ ही मैं तकरीबन ½ kg बोनलेस चिकन, और इसके साथ ही मैं 1 टेबलस्पून फुल भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके साथ ही मैं बिल्कुल डाल दूँगी इसमें कि ½ प्याज जो कि डन हो गई। अब इसमें मैं नमक डालूँगी और बिल्कुल थोड़ी सी ½ टीस्पून लाल मिर्च डालूँगी, बाकी ये सारा हरी मिर्च में बनता। ये मैं डाली टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और अभी मैं गरम मसाला नहीं डाली, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी डालूँगी। ½ टीस्पून गरम मसाला जो का है, जिसका वीडियो मैं आपको बता दूँगी। अच्छा, अगर आप इसमें लाल मिर्च नहीं डाल के इस पे ये लेवल पे भी अगर हरी मिर्च डाल देंगे तो बहुत खूबसूरत बनती। मैं ये 9 मुहर्रम की नियाज में पूरा खिचड़े का 1 देग चढ़ाती थी, ये साल नहीं हो सकता। तो चलिए हम एक काम करेंगे, जो ट्रेडिशनल भोरी खिचड़ा रहता है जिसकी मैं रेसिपी फॉलो कर रही हूँ, मैं उसमें सिर्फ हरी मिर्ची का बनाती हूँ, तो मैं आज पूरी हरी मिर्ची डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, नो लाल मिर्च। अब हम इसको थोड़ा अच्छा भून लेंगे 1-2 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक, चिकन का भी कलर चेंज होना और अदरक लहसुन का भी। देखिए मैं इसको तकरीबन 3 मिनट तो अच्छे से भूनी। अब मैं इसके अंदर ये पोटली डालूंगी और तकरीबन देखिए 1 से 1.5 लीटर पानी डालूंगी इसमें। अगर आपका कुकर जितना संभाल सकता है, अगर 1 लीटर संभाल रहा तो 1 लीटर डाल लीजिए, फिर बाद में डाल लेना। और अब मैं लगाऊंगी प्रेशर कुक होने के लिए सीटी। पहली सीटी फुल फ्लेम पे, उसके बाद मीडियम पे तकरीबन 5-10 मिनट में पकाऊंगी। जैसे मेरे को चिकन गलेगा, यही पानी में ये पोटली निकाल के मैं सारा अपना जितना भी दलिया वगैरह भिगाई, दाल और चावल, वो इसमें डाल दूंगी। बड़ा सिंपल है। मेरे फिर से एक बार बता दीजिए, मैं आपको प्याज जो तली हुई थी वो तेल ½ निकाल दी और उसमें मैं पहले साबित खड़ा मसाला, शाही जीरा, दालचीनी और 1 स्टार एनीस डाली। उसके बाद मैं उसके अंदर चिकन डाली, चिकन के साथ 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाली, और उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्चियाँ डाली और नमक डाली। उसके बाद ये पोटली डाल दी और मैं इसको अच्छे से भून ली। अब मैं इसमें पानी डाल ली, अब मैं इसको गलने के लिए रख दूंगी। और 1 टीस्पून या ½ टीस्पून भर के समझे गरम मसाला पाउडर। ये है मेरी पहली सीटी। अब मैं 10 मिनट के लिए मीडियम पे रखूँगी। देखिए अब मैं इसको निकाल दी, तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे। अब मैं इसकी पोटली डिस्कार्ड करूँगी और इसमें मैं जो डाली थी भीगने के लिए, ये सारा दलिया इसमें डाल दूँगी। चिकन तकरीबन 75% डन हो गया। अब मैं इसमें दलिया भी डाल दी। अब यहाँ से हमको थोड़ा सा देखना है, हम 1-2 सीटी आने के बाद इसको रोकेंगे, रोक के चेक करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खरदिमाग रहता है, दलिया नीचे से लगना शुरू करता है, तो आप उसको थोड़ा सा चेक करते रहेंगे बीच में 1 से 2 बार। ठीक है, अब मैं इसको फिर से प्रेशर कुक कर रही हूँ। 2 सीटी के बाद मैं इसको निकाल के चेक कर रही हूँ कि नीचे लगाया नहीं। फिर उसके बाद मैं इसमें कोथिमीर और पुदीना डालूंगी, 1-1 बंच कटा हुआ। देखिए हल्का हल्का लगना शुरू हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा आपको चेक कर लेना। अगर आप खुले पतीले में या खुले मुंह के भगोने में चढ़ा के फुल पानी डाल के अगर 1 आधा घंटा आप चला सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मेरे को टाइम बचाना है इसलिए मैं खोल के देखते जा रही हूँ। ये हो गया। देखिए खाली 200 ग्राम्स के दलिये में कितनी खैर बरकत हुई। अब मैं डालूंगी कुछ हरा धनिया और पुदीना मेरे लिए रख लूँगी, नहीं सिर्फ, हाँ बाकी मैं डाल दूंगी क्योंकि हमारे पास कोई भी कच्चा नहीं खाते, सब इसमें डाला हुआ खाते। चलिए अब मैं इसको फिर से इसकी मैं सीटी लगा दूंगी और 1-2 से 3 सीटी के बाद फिर मैं इसको निकाल लूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के लगाने, तो ऐसा आप देख लेते जाइए। देखिए अब मैं इसको क्या करी, 1 सीटी के बाद ही फौरन निकाल दी। अब मैं इसको एक भगोने में ट्रांसफ़र करूंगी, इसमें दूध डालूंगी और कंटिन्यूस चमचा चलाते जाऊंगी। देखिए मैं इसको लगन में शिफ्ट कर दी। इतनी एहतियात के बावजूद भी कम से कम इतना तो लगा, तो इन्हें बहुत ज़्यादा बददिमाग रहता है, इसको कितना भी आप एहतियात करो। इसलिए आप जब चिकन, मटन या बीफ जिसमें ही बना रहे हैं, आपका जब गोश्त गल जाता है और कौरमा रहता है, तो आप खुले मुंह की लगन या पतीला या भगोने में वो ले लीजिए और जब उसमें दलिया डाल के तकरीबन आधे घंटे तक चलाइए तो शायद आपको और आसानी रहती, लेकिन मेहनत करना बताइए। मैं ½ लीटर दूध डाल रही हूँ इसमें और अब मैं इसको पकाते हुए थोड़ा सा दाल घोटनी से इसको घोटते जाऊँगी कि ये खिचड़ा टाइप हलीम है, ये कंप्लीट लेसदार चिकट नहीं रहती। इसको आप एक तो मोटा मोटा रहता है ये, और दूसरी चीज़ इसके अंदर चिकन के चंक्स भी आते, स्पेशली अलग से भी चिकन के चंक्स बना के इसमें मिक्स करते, तो ये एज ए ब्रेकफास्ट भी आप बना के एक साथ अच्छा 4-5 दिन का रख ले सकते हैं। जिसको ग्लूटेन की एलर्जी है या जो वेट वॉचर्स है, तो हमारे पास तो ये बना जब बनता तो 4-5 दिन यही ब्रेकफास्ट में यूज़ होता है, क्योंकि इससे एक तो वेट नहीं बढ़ता,
क्योंकि इसमें गेहूँ नहीं है, ग्लूटेन नहीं है, मैदा नहीं है। और ख़ास तौर से शुगर पेशेंट्स के लिए, बीपी पेशेंट्स के लिए और वेट वॉचर्स के लिए बहुत ज़बरदस्त हलीम प्लस खिचड़ा प्लस ब्रेकफास्ट प्लस आपकी मज़ेदार लैविश डिश है ये। यहाँ पे मैं नमक टेस्ट कर ली और नमक कम था। उसके बाद मैं फिर जो बचे हुआ ऑयल था हमारा वो भी इसमें डाल दी। अब मैं इसमें दाल घोटनी चलाऊंगी। देखिए अभी मैं चूल्हा ऑन नहीं करी, अभी मैं इसको अच्छे से घोट लूँगी, इतना कि ये अच्छा मच्छी हो जाना। देखिए मैं इसको अच्छा घोट ली और इसमें फिर मैं तकरीबन आधा लीटर पानी डाली। अब मैं इसको चलाते हुए गलाते जाऊँगी। मैं इसको ऐसा चलाते जा रही हूँ हर थोड़ी देर से, ताकि अगर कुछ लम्स है तो वो भी चले जाए और नीचे से लगे भी नहीं। देखिए मैं इसको 15 मिनट से तकरीबन पका रही हूँ, ढक के भी और चेक भी कर रही हूँ। अब ये गाढ़ा और गल रहा भी अच्छा माशाल्लाह से। अब इसको और मैं 15 मिनट तकरीबन पकाऊंगी। तकरीबन 1 घंटा पकने के बाद ये हो गई डन। और देखिए नीचे से बिल्कुल कहीं से भी कुछ भी नहीं लगी है। तो अब आपको मैं इसको डिश आउट करती हूँ क्योंकि अभी टाइम लगेगा काफ़ी। तो पहले मैं क्या करती हूँ, ये सर्व कर देती हूँ, कर दे के आपको बता के फिर मैं अपने काम से लग जाती हूँ। तो अब मैं इसको गार्निश करूँगी। तो देखिए अब ये हमारी हो गई कंप्लीट खिचड़ा प्लस हलीम। अब आप इस पे से असली घी अच्छा डाल के इस्तेमाल करिए, जितना भी आपको डाल लेना है। सो एसेंस ऑफ हैदराबाद के व्यूअर्स, मैं कुकर में गलाने के बाद तकरीबन 1 घंटा उसको पकाई, अच्छे से गलते नहीं गया तो उसको चेक करते गए, उसमें दूध भी डाली, पानी भी डाली। तो वही हिसाब से पूरा 1 घंटा हम मीडियम फ्लेम पे पका के उसको निकाले। तो आप बड़े बड़े आउटलेट्स पे जो जाके खाते वहाँ तो 24-24 घंटे बनता, रात भर बिकता और 1 फजर से शुरू होता तो रात तक बनता। तो अगर हमारी हलीम 1.5 घंटे में बनी तो कोई बुरा नहीं है। मगर इंतहाई बेहतरीन हलीम प्लस खिचड़ा है जो हर टाइप के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आप आराम से फुलफिल खा सकते हैं और जिसको बीमारियां नहीं है इंशाल्लाह खाने से बीमारियां भी नहीं आएंगी, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, इसमें ग्लूटेन नहीं है। ग्लूटेन की वजह से आपको कई मसले होते हैं, जिसको इश्यूज़ और एलर्जीज है उनकी बात कर रही हूँ। तो ये वेट वॉचर्स के लिए तो बेस्ट है, क्योंकि हमारे घर में वेट वॉचर्स है, इसलिए हम लोग यही टाइप की जवार की हलीम बनाते हैं। तो अब मैं जैसा आप लोगों को बोली थी कि हम क्यों अपने हेल्दी खानों से मुंह मोड़ ले और क्यों नहीं हम हेल्दी खाने खाएं जो हमारे ट्रेडिशनल हैदराबादी है, तो ज़रूर खाएंगे हम अपने हेल्दी ट्रेडिशनल खाने और उसके साथ साथ हम इंजॉय भी करेंगे। सो दुआओं की दरख्वास्त के साथ वीडियो बड़ा हुआ, कोई बात नहीं, नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप लोग इंजॉय करिए और अच्छे से पकाइए। ये दाना दाना गल जाना, उसमें अगर पानी की ज़रूरत है तो डालते जाइए, लेकिन उसको अच्छे से पका के अच्छे से गला के खाइए। और अगर चिकन आपको डबल करना है, जैसा मैं 200 ग्राम से रवा ली तो आधा से 1 किलो बोनलेस चिकन ली, तो आप 1 किलो बोनलेस चिकन भी डाल सकते हैं। इसकी जगह आप मटन और बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हेल्दी वर्जन है तो कोशिश करिए कि इसमें वाइट मीट का इंटेक करिए। सो दुआओं की दरख्वास्त के साथ अल्लाह हाफिज़। इंजॉय करिए अपना बेहतरीन ज़बरदस्त खिचड़ा प्लस हलीम। अच्छा, अब जब ये ठंडी हो जाएंगी तो बहुत अच्छी गाढ़ी और मज़ेदार हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, मैं जैसा डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ सेम एज इट इज़ आप लीजिए और यूज़ करिए, फिर देखिए आपका खिचड़ा प्लस हलीम कितनी मज़े की बनेंगी।